अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन हब। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 साल की बेबी गर्ल का रोम्पर बनाना सिखाऊंगी। बड़ा ही खूबसूरत सी इसकी लुक होगी। चलते हैं कटिंग की तरफ। 4 इंच पे मैंने तीरा लिया है, यानी कि टोटल चौड़ाई ही पेटी की इतनी ली है और 5 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब इसमें यह है कि आर्म होल हमने कट नहीं करना होता, तो इसलिए जितना तीरा होता है हम उतना ही लेते हैं। तो 1 साल की बेबी को तकरीबन 7.25 इंच तीरा बिल्कुल सही आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अब गले की मार्किंग कर रही हूँ। 2.25 इंच पे मैंने विड्थ ली है और 2.5 इंच पे मैंने डेप्थ ली है। तो इसमें मैं उरेप पट्टी लगाकर उसको बाहर की तरफ फोल्ड करूंगी। तो इसलिए अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं इस गले को। सबसे पहले 1/2 इंच की डेप्थ देते हुए बैक गला कट कर लेंगे और अब फ्रंट गला भी कट कर लेंगे। सारे पीसेस को इस तरीके से खोल के दिखा रही हूँ। ये कटिंग होने के बाद गला है ये कुछ इस तरह से लुक देगा। बैक साइड थोड़ी सी बड़ी मैंने रखी है फ्रंट से, क्योंकि पीछे बटन पट्टी बनी है तो सिलाइयों में मार्जिन जाएगा। ऊपर से 1/2 इंच की स्लोप दे देंगे और नीचे से पेटी की छोटी सी गुलाई कर देंगे। अब ये मैंने उरेप पट्टी ली है जिसको मैं गले पर यूज करूंगी। एक ही यूज हो जाएगी, वैसे तो मैंने एहतियातन 2 कट की है। अब ये जो 2 पट्टियां हैं इनको बैक साइड की बटन पट्टी बनाने के लिए कट किया गया है। एक की चौड़ाई जो है वो थोड़ी कम है, यानी कि 2 इंच से थोड़ा सा 1-2 सूत्र कम है, और जो बड़े वाली बटन पट्टी है उसकी 2.5 इंच चौड़ाई है। लंबाई दोनों की सेम होगी। अब कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स में फ्रिल लगाऊंगी तो डबल फोल्ड मैंने किया हुआ है। तकरीबन 8.5 इंचेस इसकी मैंने विड्थ ली है और 3 इंच जो है वो लंबाई ली है बाजू की। तो नीचे से इस तरीके से हमने गुलाई कर देनी एक साइड से, सिर्फ एक साइड से। तो ये हमारी जो स्लीव्स है उनकी कटिंग हो गई। अब कर लेते हैं बॉटम पार्ट की कटिंग। ये अटैच तो पेटी के साथ ही होना है, लेकिन ये है बॉटम वाला पार्ट। तो इसकी जो मैंने विड्थ ली है ये 12.5 इंचेस ली है। डबल फोल्ड में ये 25 इंच बन जाएगी और 17 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है। इसकी दोनों साइड जो इधर वाली दोनों साइड्स हैं ये खुली हुई हैं और सेंटर वाली साइड जो है वो बंद है। तो मैं इसको पलट कर अपनी तरफ कर लूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्रॉच लाइन बनानी है। तो नीचे से मैं 1.5 इंच पे ये वाला जो मार्क है, यानी ये क्रीज जो है वो 1.5 इंच पे लगा रही हूँ। इसकी मैंने फ्रिल रखनी है और उस पर काज टांके से छोटी मोटी सी एम्ब्रॉयडरी भी करूंगी। तो 3 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी क्रोच एरिया का। 3 इंच पर ये निशान लगा लिया। अब हल्की सी बस आपने इस तरीके से कटिंग करनी है, ज्यादा कटिंग नहीं करनी, वरना फिर ये जो फ्रिल है उसके लेंथ जो है वो थोड़ी कम रह जाएगी। तो इस तरीके से हमने जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। अब फोटो स्टेट वाली दुकान से मैंने इस तरीके से ये प्रिंट आउट डाउनलोड करके ले गई थी और उनसे प्रिंट करवा लिया था एक कागज पे। बस आपने कोशिश करनी है कि आम कागज आप यूज करें। मैंने थोड़ा सा मोटा कागज ले लिया था। अब मैंने एक कार्बन पेपर ले लिया, बाजार से भी बासानी मिल जाता है, हम बचपन में भी बड़ा यूज किया करते थे। तो इसको इस तरीके से हमने सेट कर लेना है। जितनी भी विड्थ और लेंथ पे आपने इसको सेट करना है कर लें, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर ऊपर पेंसिल फेर लूंगी और इस सारे प्रिंट आउट को प्रिंट कर लूंगी। देखिए अगर हमने कोई भी एम्ब्रॉयडरी करनी हो ना और हमारे पास ये सहूलत मौजूद ना हो, तो हम खुद से भी छोटी मोटी ड्राइंग करके फिर कार्बन पेपर की मदद से उसको कपड़े पर पेस्ट कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी होती है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रिंट आउट होता है उतनी अच्छी आपकी जो है वो एम्ब्रॉयडरी होती है। तो इस तरीके से मैंने इसको सारे को प्रिंट कर लेना है। ईच सिंगल लाइन के ऊपर मैंने पेंसिल फेर ली। तो इस तरीके से प्रिंट मैंने कर लिया है। ये थोड़ा सा लाइट इसलिए है क्योंकि मेरा जो कागज था वो मोटा था, तो आपने बारीक आम वाला कागज लेना है। तो इस पर मैंने ये धागे जो है वो इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर अब हम एम्ब्रॉयडरी सीखते हैं। सबसे पहले कहीं से भी आपने स्टार्ट कर लेना है और सुई को नीचे से निकाल लिया और अंगूठे के नीचे ये देखिए किस तरीके से मैंने धागे को रखा है। ये मैंने एंकर की लच्छी ली है। इसके डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, आप ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कौन सा कलर लेना है। तो ये मैं काज टांका बना रही हूँ। अव्वल तो मैं यहाँ पर सिखाने की फुल कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से मैं टांके को उठा रही हूँ। लेकिन बहुत आसान है, सबसे आसान और सबसे जो खूबसूरत लगता है ना बच्चों की किसी भी फ्रॉक वगैरह पे कढ़ाई किया हुआ, वो ये काज टांका लगता है। इससे डिफरेंट तरह के फूल भी बन जाते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मैं अंगूठे के नीचे रख रही हूँ और फिर अंदर से जब मैं टांके को छोटा सा उठाती हूँ तो वो काज टांका बन जाता है। इसको काज टांका इसलिए कहते हैं कि पुराने वक्तों में जब काज वाली मशीनें नहीं होती थी तो इस टांके के जरिए जो है वो काज बनाए जाते थे, तो इसलिए इसको काज टांका भी कहते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी जो सारी ये कैट है इसके ऊपर ऊपर या इसकी जो लाइंस हैं उस पर डिफरेंट धागों की मदद से जो है वो मैंने एक काज टांका बना लेना है। जो आईज हैं उन पर मैं डंडी टांका यूज करूंगी। और जैसा कि इस कैट ने हार्ट पकड़ा हुआ है या साइड पे एक हार्ट बना हुआ है, तो अगर वो या फिर एक बो भी इसने पकड़ी हुई चाहे तो उस पर भी आप काज टांका कर सकते हैं, या अगर उसको आपने फिल भी करना है तो वो फुलवारी टांके से या फिर वो भरवे टांके से हम जो है उसको फिल करेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैं आइस बना रही हूँ। इसमें यही 1-2 टांके या 3 टांके यूज होने हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल आपको नहीं दिखाऊंगी। इससे फिर जो वीडियो में बोरियत पैदा हो जाती है और व्यूअर उसको छोड़ के भाग जाता है। तो स्टिचिंग आपने इसकी लाजमी देखनी है, इतनी खूबसूरत स्टिचिंग होती है और ये पहना हुआ भी बच्ची को बहुत प्यारा लगता है। तो आपने इसकी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट देखनी है और एंड पे अपनी राय का इजहार जरूर करना है। तो चलिए अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ।
अब ये जो बॉटम पार्ट है जिसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी की थी, उसके इस तरीके से ऊपर की तरफ 2-2 सिलाइयाँ लगानी हैं। बड़े बखिए की हमने 2-2 सिलाइयाँ लगानी हैं ताकि इसको खींचकर हम चुनट डाल सकें। तो पहले मैं बैक साइड पर 2 बड़े बखिए की सिलाइयाँ लगा रही हूँ और इसी तरीके से फ्रंट साइड पर भी लगा लूँगी। तो ये देखें, बैक साइड से हमने 2 धागे खींचकर अच्छे से चुनट इकट्ठे कर लिया और इस पेटी के जो है वो बराबर ले आए। अब इससे हमने थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है। ये देखें, ऊपर वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है ना, तो इसको इसलिए बढ़ा कर रखना है क्योंकि हमने जो आर्म होल है वो घाघरी के अंदर से कट करना है, तो इसलिए ये वाला जो बढ़ा कर रखना है। आप चाहें तो आर्म होल को यहाँ से पहले भी थोड़ा सा कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट को अटैच कर लिया है। बैक साइड को भी सेम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। बैक साइड के जो सेंटर में मैंने कट दिया हुआ है क्योंकि सेंटर में हमने बटन पट्टी बनानी है। अब ये देखिए, इस तरीके से बैक साइड भी हमने जोड़ ली। बैक साइड पे के ऊपर थोड़ा सा हमने कट दिया है, तो बाकी का कट भी सीधा दे देना है क्योंकि यहाँ पर हमने लंबी बटन पट्टी बनानी है। इस रोम्पर में ये वाली बटन पट्टी बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर पहनाने में बहुत मुश्किल होती है, बल्कि पहनाया ही नहीं जाता। तो ये जो 2 पट्टियाँ हमने कटिंग करते हुए कट की थी, एक मैंने थोड़ी कम चौड़ी रखी थी और एक ज़्यादा चौड़ी रखी थी। जो थोड़ी कम चौड़ी है उसको हमने इस तरीके से सीधी साइड पर लगाकर उल्टी साइड पर पलट लेना है। उल्टी साइड से मुराद जो हमारी सिलाइयों वाली साइड होती है, तो उस पर इसको फुली पलट कर इस तरीके से डबल पलट लेना है आपने और किनारे पर सिलाई लगा लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमने बाजार वाले टिच बटन लगाने हैं और काज करवा कर भी आप बटन लगा सकते हैं। अब ये जो दूसरी वाली पट्टी है उसको इस तरीके से बढ़ाकर लगाना है आपने, सीधी साइड पे इसको पलटना है। दूसरी वाली पट्टी को उल्टी साइड पे पलटा था, इसको हमने सीधी साइड पे पलट लेना है। तो इससे ये होगा कि इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो अंदर की तरफ गुम हो जाएंगी, धागे वो आगे जो है वो नज़र नहीं आएंगे और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी बटन पट्टी की। अब ये दोनों बटन पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इनको ऊपर नीचे रख के ओवरलैप कर लेंगे और 2-2 पिन्स लगा लेंगे ताकि हमें इसको हैंडल करने में आसानी हो। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को मिलाकर हमने सिलाई लगा लेनी है और गले पर उरेब पट्टी लगाकर गले की फिनिशिंग भी कर लेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उरेब पट्टी जो है वो पाइपिंग की सूरत में लगानी है या वैसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। अंदर फोल्ड करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक अंदर से बाहर की तरफ फोल्ड की जाती है, एक बाहर से अंदर की तरफ फोल्ड की जाती है। तो मैं जो अंदर से बाहर की तरफ फोल्ड करती हूँ उस पर तुरपाई करती हूँ, आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाकर तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई मैंने कर ली थी। अब दोनों आर्म होल को मिलाकर हमने इस तरीके से रख लेना है और थोड़ा सा आर्म होल कट कर लेना है। अब आपको समझ आई होगी हमने इसको बढ़ाकर क्यों रखा था। अब जो आर्म होल कट किया है उस पर जो बाजुओं की फ्रिल रेडी की है वो लगा लेंगे। बाजुओं की फ्रिल को सिंपली आपने 2 बड़ी सिलाइयां लगाकर चुनट इकट्ठे कर लेने और आगे की तरफ चाहें तो आप उलेड़ी डाल सकते हैं, चाहे तो पीको भी करवा सकते हैं। मैंने उलेड़ी डाली है क्योंकि मुझे यहाँ पर काज टांके से डिजाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रिल मैंने लगा ली है। थोड़ा थोड़ा काम करके आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। अब आपने स्ट्रेट फिटिंग की साइडों की सिलाइयां लगा लेनी है। इसमें जो सिलाई है वो साइड पर लाजमी आएगा क्योंकि इसके सेंटर में सिलाई नहीं आनी। तो इस तरीके से अब पाइंचे की भी बारीक बारीक फोल्डिंग कर लेंगे। जिस तरीके से बाजुओं के आगे फोल्डिंग की है वैसे ही पाइंचे की भी बारीक बारीक फोल्डिंग कर लेंगे। तो पाइंचे की फोल्डिंग करने का भी मकसद ये है कि मुझे यहाँ पर काज टांके से जो एक पैटर्न है वो रेडी करना है। काज टांका मैं ऑलरेडी आपको एम्ब्रॉयडरी वाले सेक्शन में सिखा चुकी हूँ। तो इस तरीके से ये देखे, मैंने काज टांके से पाइंचे पर भी रेडी कर लिया था। ये छोटी सी लेस बना ली। अब पाइंचे पर मैं खींच कर इलास्टिक लगा लूँगी। इससे पहले मैंने एक रोम्पर रेडी किया था, उस पर मैंने ये किया था कि नेफे की तरह पाइंचे की भी फोल्डिंग की थी और अंदर इलास्टिक डाली थी। उससे ये था कि मुझे जितना साइज़ रखना था मैं उतना रख रही थी। लेकिन यहाँ पर भी बच्चे की थाई का नाप आपने ले लेना है इलास्टिक का और फिर उसको खींच कर आपने अप्लाई करना है। तो बड़ी अच्छी सी जो इस तरीके से फ्रिल सी बन जाएगी। और ये वाला जो रोम्पर है ये भी बड़ा प्यारा लगता है, जब हल्की सी थाई के पास ये फ्रिल आती है तो बड़ी खूबसूरत लगती है बच्चे को पहनी हुई। तो आप लोगों ने भी लाजमी इसको ट्राई करना है। 1 मीटर कपड़ा मेरा नहीं ख्याल के 200-250 से ज़्यादा का आता होगा, तो 200-250 का कपड़ा लेकर आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं कहती हूँ कि आप वर्थ इट होगा इसको ट्राई करना और आप लोगों ने लाजमी फीडबैक देना है कि आप लोगों ने जब ट्राई किया तो कैसा बना। तो जी व्यूअर्स, ये है इसकी फाइनल लुक। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है, ज़रूर किया करें। इससे हौसला अफजाई होती है बनाने वाले की। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को बटन भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपके साथ मजीद अच्छे आइडियाज शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।